हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और आपके स्नेह से हम भी कुशल मंगल से हैं और आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। प्रयास रहता है निरंतर कुछ नया लेकर के आने का। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठे भाव में राहु का प्रभाव। जहां हम ज्योतिष को केवल ग्रहों की गणना मान के चल रहे हैं, तो गणना मत मानिए। ज्योतिष हमारा जीवन है। ज्योतिष को समझने की दिव्य कला हम ग्रहों के माध्यम से कर पाते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं छठे भाव में राहु के प्रभाव की चर्चा करेंगे, जिससे लोग डरते बहुत हैं और गलती भी नहीं है। आप किसी के पास गए कुंडली दिखाने, ज्यादातर हमने देखा है तुम्हारा राहु चल रहा है, ऐसा करिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो राहु भ्रम है, मैं मानता हूं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। और चकित भी बहुत होते हैं ऐसे में राहु। और विशेष रूप से हम जानेंगे आज राहु के बारे में कि जब राहु कुंडली के छठे भाव में स्थित होता है तो वह शुभ होता है या अशुभ होता है। दूसरा, जीवन के किन क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। तीसरा, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमे और सेवा क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या अधिकार है इसका। तो आइए विस्तृत चर्चा करेंगे हम छठे भाव में राहु का प्रभाव। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपका स्नेह और प्रेम हमें बहुत मिल रहा है, जिससे हमारा मनोबल भी बहुत बढ़ता है और रुचि भी बढ़ रही है कार्य करने की, कुछ नया लाने की, कुछ नया सोचने की। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक विनती है मेरी, मेरा वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक कैसे समझोगे। इसलिए पूरा वीडियो देखना अनिवार्य है। पूरा जरूर देखें और हाँ, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन जरूर दबाना है क्योंकि अगला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो, क्योंकि ये सीरीज बन रही है। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो आइए विलंब न करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा भाव क्या दर्शाता है, पहले तो छठा भाव क्या है हम उसके बारे में जानेंगे ना। तो कुंडली का छठा भाव कहलाता है रोग भाव, ऋण भाव, शत्रु भाव, सेवा और नौकरी का भाव, प्रतियोगिता, संघर्ष और विजय का भाव। यह भाव बताता है कि व्यक्ति बीमारी से कैसे जूझेगा, कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यक्ति संघर्ष से भागेगा या लड़ करके जीतेगा। अब इसी भाव में जब राहु आता है तो जीवन में असाधारण घटनाएं भी घटती हैं। तो घटनाएं घटती हैं तो हम सबसे पहले ये जान लें कि राहु का स्वभाव क्या है। राहु है क्या, क्यों हम डरते हैं उससे, और राहु आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो राहु क्या है, पहले इसको जानें, इसका स्वभाव क्या है। राहु कोई भौतिक ग्रह भी नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है। इसके क्या गुण है पहले समझ लीजिए। राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा स्वभाव उसकी तरह बना देगा अपना। दूसरी चीज, सूर्य और चंद्रमा के साथ जब भी बैठेगा तो ग्रहण योग बना देगा। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि राहु का स्वभाव यानी रहस्य, छिपे हुए रहस्य, छल, छल कपट दंभ, ये सब राहु है। विदेशी प्रभाव, बाहर के लोगों का प्रभाव,
हम अपने घर के संस्कार को ना माने और दूसरे के घर के माने, वो कौन है? वो राहु है। तकनीकी, आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये जो हम वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, वो कौन है? वो राहु है। राजनीति, ये नेता मंत्री कैसे बनते हैं? राजनीति से बनते हैं, राजनीति में जाते हैं। तो राजनीति क्या है? राहु है। अचानक परिवर्तन हो जाना, पता चला आज व्यक्ति के पास कुछ नहीं था और 10 दिन बाद अचानक से बहुत सा धन आ गया और एकदम से उसका जीवन बदल गया। असाधारण सफलता या गहरा पतन, देखिए अगर पतन हो गया है अचानक, वो भी राहु की वजह से हुआ है, और अचानक से उत्थान हुआ, वो भी राहु की वजह से। अब राहु जहां बैठता है उस भाव को अत्यधिक तीव्रता देता है। तीव्रता, ठीक है, समझ रहे हैं? तेज कर देता है। और छठे भाव में राहु का सामान्य प्रभाव क्या है, इसको जानिए। जब राहु छठे भाव में होता है तो व्यक्ति संघर्षशील बनता है, जीवन में विरोधियों से घिरा भी रहता है। ऐसा नहीं है कि विरोधी नहीं रहेंगे, उसको कुछ नहीं करना है, केवल अपना कार्य करना है, विरोधी उसके पास आसपास बने रहेंगे। ये आप समझ लीजिए, पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे तो घिरा रहता है, लेकिन अक्सर शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है जिसके छठे भाव में राहु हो। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें चुनौती देता है। यह स्थिति अक्सर विजयी राहु की मानी जाती है। अब छठे भाव में राहु के शुभ प्रभाव क्या हैं, इसको भी समझिए। हम पहले इसके शुभ प्रभावों के बारे में विस्तृत समझें। क्या है? नंबर 1, शत्रुओं पर विजय। ऐसे व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं, लेकिन राहु उसे लड़ने की शक्ति भी देता है। अदृश्य तरीके से वह अपने विरोधियों को मार देता है, यानी कि हरा देता है। या तो विरोधी हारेंगे या तो कंप्रोमाइज कर लेंगे। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। राहु ऐसा भी करता है क्या? जब छठे भाव में राहु हो तो प्रतियोगिता का भाव है, यानी राहु यहाँ व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिला सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट में भेज सकता है, सेना में भेज सकता है, प्रशासन में, राजनीति में, कानून व्यवस्था में जैसे क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। रोग पर नियंत्रण की अगर हम बात करें, छठे भाव में अगर कारक राहु है तो रोग पे क्या नियंत्रण करेगा? तो ये राहु रोग देता भी है, समझ लीजिए। राहु रोग देता भी है, परंतु यहाँ रोग से लड़ने की शक्ति भी देता है। ऐसे लोग गंभीर बीमारी से भी उबर करके आ जाते हैं, यानी ठीक होकर के आ जाते हैं। दवाओं और चिकित्सा से लाभ लेते हैं। अगर हम कर्ज की बात करें, कर्ज से निकलने की क्षमता क्या है, तो ऐसे में कर्ज की स्थिति आती है, लेकिन कर्ज की स्थिति आती है लेकिन व्यक्ति उसमें डूबता नहीं बल्कि धीरे 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 बाहर निकल आता है। साहस और जोखिम की बात करें कि ऐसा व्यक्ति साहस कैसा रखता है, जोखिम की क्या स्थिति है, तो ऐसा व्यक्ति जोखिम से डरता नहीं, कठिन फैसले लेने में सक्षम भी होते हैं, संकट में भी मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। राजनीति और प्रशासन की हम अगर बात करें, क्या योग बनते हैं छठे भाव में राहु होने पर, तो ऐसे लोग नेता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जासूस बन सकते हैं, गुप्तचर हो सकते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार जैसे क्षेत्रों में उन्नति दिला सकते हैं, देते हैं। तो ये शुभ प्रभाव थे राहु के। अब हम बात करेंगे छठे भाव में राहु के अशुभ प्रभाव क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो छठे भाव में क्या है, आइए अब जानते हैं इनके नकारात्मक पक्ष को भी, क्योंकि अभी तक मैंने सकारात्मक समझा, लेकिन नकारात्मक भी नहीं समझेंगे तो कैसे समझ आएगा। तो बार बार रोग होना, नकारात्मक अगर आपका राहु खराब है तो क्या होगा, बार बार बीमार पड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधित रोग होंगे, त्वचा संबंधित रोग होंगे, एलर्जी भी हो सकती है,
मानसिक तनाव भी हो सकता है। शत्रु अधिक बन जाएंगे, एक दो नहीं, शत्रु बनते ही रहेंगे, अधिक शत्रु होंगे। अगर राहु खराब है तो राहु विवाद प्रिय बनाता है, जिससे व्यक्ति बिना कारण विवाद में पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले बन सकते हैं। धोखा और षड्यंत्र की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए शत्रु भी होते हैं। अपने ही लोग पीठ पीछे वार कर सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा। कर्ज और आर्थिक दबाव की अगर हम बात करें तो गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति पर कर्ज भी बढ़ जाता है। निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती अगर नकारात्मक राहु है तो। और क्या होता है, अनावश्यक खर्चे भी बढ़े रहते हैं। मानसिक स्थिरता की अगर बात की जाए तो राहु मन को भ्रमित करता है। शक उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, अकारण चिंता उत्पन्न कर देना, नींद की समस्या भी हो सकती है। छठे भाव में राहु का करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन से हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा, सेना का क्षेत्र अच्छा रहेगा, कानून व्यवस्था में जाना बहुत अच्छा रहेगा, चिकित्सा भी बहुत अच्छी रहेगी, मेडिकल लाइन, और प्रशासन में भी बहुत अच्छा रहेगा, जांच एजेंसी में भी बहुत अच्छा करेगा, टैक्स विभाग में भी बहुत अच्छा है, सुरक्षा सेवाएं भी अच्छी रहेंगी। यदि राहु शुभ है तो व्यक्ति उच्च पद तक पहुंचता है। यदि अशुभ है तो बार बार नौकरी बदलता है, कार्यस्थल पर षड्यंत्र होते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें क्या प्रभाव है, तो छठा भाव विवाह का प्रतिकूल भाव माना जाता है। राहु यहां होने से जीवन साथी से मतभेद भी होने के चांस रहते हैं। शक बहुत ज्यादा होता है आपस में, झूठ बोलने की आदत रहती है, अलगाव की स्थिति भी आ सकती है अगर सोच विचार के कार्य न किए जाएं तो। लेकिन यदि गुरु या शुक्र शुभ हो तो विवाह बच सकता है और स्थिर भी होता है। अब राहु छठे भाव में कब अत्यंत शुभ बनता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो राहु उच्च स्थिति में हो, राहु पर गुरु की दृष्टि हो, राहु मित्र राशि में हो, राहु शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, तब व्यक्ति शत्रु विजेता बनता है, महारणनीतिकार बनता है, उच्च अधिकारी बन सकता है। राहु छठे भाव में कब अत्यंत अशुभ फल देता है, इसको भी जानिए। राहु नीच राशि में हो, शनि मंगल से पीड़ित हो, लग्न कमजोर हो, चंद्रमा पीड़ित हो तो क्या होगा, व्यक्ति के साथ रोग होंगे, विवाद प्रिय होगा, कर्ज में डूबा रहेगा, मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। राहु छठे भाव में हो, ज्योतिष के विशेष योग क्या है, इसको भी जानिए। विपरीत राजयोग को समझिए। यदि राहु छठे भाव में हो, स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति संघर्ष से निकलकर राजा जैसा जीवन जीता है, रोग पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर बीमारी से भी जीत करके बाहर आ जाता है। राहु शांति के उपाय क्या हैं, इनको भी समझिए, क्योंकि अगर राहु खराब है तो उपाय तो करना पड़ेगा। उपाय क्या है, राहु जब आप जानते हो कि राहु के प्रभाव को संतुलित करने का सरल उपाय क्या है, इसको समझिए और करिए। शनिवार और बुधवार का विशेष ध्यान रखिए। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बुधवार को गणेश भगवान पर दूब घास अर्पित करें और पूजा करें। राहु का मंत्र का जप करें। राहु का मंत्र कौन है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रांग राहवे नमः। ये तो आपका हो गया मंत्र। इसको कितनी बार करना है, 108 बार। अब छायादान भी करें। छायादान कैसे करेंगे, काले तिल का दान करें, काले वस्त्र का दान करें, नीले फूलों का दान करें और दुर्गा और भैरव की भी पूजा करें। दुर्गा जी की और भैरव जी की भी पूजा करें। राहु को नियंत्रित
करने के लिए माँ दुर्गा और भैरव बाबा की पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है। इसमें क्या करें? सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए, नवाण मंत्र का पाठ करिए, या आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। और झूठ और छल से बचिए। राहु छल का कारक है। यदि आप स्वयं छल करेंगे तो राहु कष्ट देगा। छठे भाव में राहु वाले व्यक्ति के लिए जीवन मंत्र सुन लीजिए कि क्या करना चाहिए। संघर्ष से भागिए मत, शत्रुओं से डरिए नहीं, सत्य और धर्म का मार्ग अपना लीजिए, उसी पर चलिए, सेवा भाव रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। तो छठे भाव में राहु ना पूर्ण शुभ है और न अशुभ है। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर इस नियम का पालन करेंगे तो अच्छा होगा। और राहु को जो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा फल कर देगा छठे भाव में, तो भी नहीं है, बहुत खराब कर देगा ऐसा भी नहीं है। निर्भर करता है कि राहु की स्थिति क्या है। तो यह ग्रह आपको संघर्ष देता है लेकिन विजय भी देता है। यदि आप संयम रखें, धर्म का पालन करें, उपाय करें, तो राहु आपको शत्रुओं का नाशक, रोगों का विजेता और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ग्रह बन सकता है या बन जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इंतजार करिए। आता हूं अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक के लिए सभी को राधे राधे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। चलिए राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।